मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एफटीजा चैनल पे। और आप मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 12 बताने जा रहा हूँ और सिखाने जा रहा हूँ। आप सभी जानते हैं मैं आप लोगों को डॉक्टर के सिन्हा क्लास में मैथ का सॉल्यूशन करवाता हूँ और उसमें एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप सभी को सारे प्रश्नों को सिखाने समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, जो प्रश्न आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा, ये बजगुण विधि की सहायता से मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों अब कौन सा चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं? चैप्टर 3.4 को सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले के जितने भी पार्ट थे उसमें हम लोगों ने मेरे प्यारे भाइयों विलोपन विधि को, प्रतिस्थापन विधि को, ग्राफीय विधि को बेहतरीन तरीके से बेहतरीन कंसेप्ट के साथ सारे प्रश्नों को सीख लिए थे उस प्रश्न यानी कि उस विधि से बनाने के बारे में। तो अभी जो हम लोग सीख रहे हैं वो बजगुण विधि को सीख रहे हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो ऐसे प्रश्नों को सिंपली मैं ये बताऊंगा जो हम लोग कैसे समीकरण तैयार करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक होगा आप लोगों के लिए जो कैसे इन प्रश्नों को पढ़ के हमें समीकरण निकालना होता है, तो चरवाले रेखीय समीकरण का युग्म। तो एक बार आप लोग प्रश्न को पढ़ लीजिए, मैं आपको फिर समझाऊंगा और बताने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, देखिए कहा गया है जो मासिक छात्रावास शुल्क का एक हिस्सा निश्चित है। मासिक छात्रावास शुल्क का एक हिस्सा निश्चित है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि जब आप लोग कहीं बाहर जाते होंगे और रहते होंगे तो वहाँ पे रूम रेंट किराए के रूप में लगता होगा, और जब खाना खाते हैं तो वहाँ पे खाना का भी अतिरिक्त खर्च लगता होगा। तो वही उसी टाइप का ये प्रश्न है। जो रूम रेंट क्या रहता था, महीने महीने आप लोगों का फिक्स रहता है, जो 1500 है तो 1500 लगेगा ही लगेगा। और अगर हम लोग खाना भी मंगाते हैं तो एक दिन का मान लीजिए 60 रुपये खाना रहता है, तो हम लोग 30 दिन खाएंगे तो 30 दिन के अकॉर्डिंग हमको जोड़ के देना होता है। तो यहाँ पे भी उसी प्रकार का ये प्रश्न है जो कि आपको समझना होगा। ठीक है, देखिए कहा गया है मासिक छात्रावास शुल्क का एक हिस्सा निश्चित है और शेष राशि में इस भोजन करने वाले दिनों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, जब एक छात्रा ए 20 दिनों के लिए भोजन लेती है तो उसे छात्रावास शुल्क के रूप में 1000 रुपये देने पड़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जबकि एक छात्रा बी है, गर्ल्स है, जो 26 दिनों के लिए भोजन लेती है और छात्रावास शुल्क के रूप में उसे 1180 रुपये देती है। तो प्रतिदिन भोजन का निश्चित शुल्क और लागत ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाना है चलिए मैं आपको सिखाता हूँ और समझाने का बेहतरीन कंसेप्ट के साथ प्रयास करता हूँ, और आशा करता हूँ आप सभी इससे पहले के भी पार्ट्स देखे होंगे जिसमें आपको कहीं से कोई तकलीफ या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से हल करेंगे, तो हमें मानना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग मानेंगे, माना कि हम लोग क्या मानेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, निश्चित निश्चित मासिक छात्रावास शुल्क, निश्चित मासिक छात्रावास छात्रावास शुल्क क्या मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग, ₹X तथा प्रतिदिन भोजन का शुल्क मान लेते हैं। प्रतिदिन भोजन का शुल्क ₹Y है, ₹Y है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, हमने क्या माना, मान लिया जो निश्चित मासिक छात्रावास शुल्क क्या है, ₹X है तथा प्रतिदिन भोजन का शुल्क ₹Y है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे भाइयों, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप सभी समझने का प्रयास कीजिएगा। जो प्रश्न में क्या कहा गया, प्रश्न में कहा गया है मित्रों, जो एक छात्रा है ए, जो 20 दिनों के लिए वो भोजन लेती है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वो जब वो 20 दिनों के लिए लेती है तो वो उसी रूम में तो रहती होगी, तो उसे रूम रेंट भी देना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि निश्चित है। तो रूम रेंट हमने क्या माना है, मासिक छात्रावास शुल्क ₹X और 20 दिनों के लिए भोजन लेती है, तो एक दिनों के लिए यहाँ पर लिखा गया है प्रतिदिन भोजन का शुल्क ₹Y है, तो 20 दिन के लिए लेती है तो कितना हो गया, 20Y हो गया उसका मूल्य। तो दोनों को जोड़ने पे ये ₹1000 के बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। आशा करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से X प्लस 20Y इधर लेके आएंगे तो ये माइनस के 100 हो 1000 इधर हो जाएगा इक्वल टू 0, और इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। और आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी को भी समझने में कहीं से कोई आपत्ति नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे भाइयों। तथा हम लोग बात करते हैं दूसरे समीकरण में। तो दूसरा छात्रा एक बी है जो भी 26 दिनों के लिए लेती है, तो यानी कि वो छात्रावास शुल्क उसको ही लगेगा ही, और 26 दिनों के लिए भोजन लेती है, तो 26Y इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों 1180 रुपया, 1180 ना, हाँ 1180 रुपया वो जमा करती है। तो फिर हम इसको इस साइड लेके आना होगा हमें, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो एक्स और ये प्लस में 26Y, ये माइनस में 1180 इक्वल टू 0, और इसे हम लोग सेकेंड समीकरण मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों हम इसे सेकेंड समीकरण मान लिया, और यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। अब हमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 ज्ञात करना होगा।
कैसे ज्ञात करना होगा। और देख सकते हैं आप लोग कि कितना आसान तरीके से इन प्रश्नों को हमने कर लिया और हमने आपको समझा दिया मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता है, जितने भी बड़े टाइप के प्रश्न होते हैं वो आपको लगते ही हैं केवल बड़े, लेकिन वो ऐसे प्रश्नों को बनाना बिल्कुल ही आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ से A1 का बात करेंगे तो A1 यहाँ से देखिए फर्स्ट समीकरण का बात करते हैं, यहाँ से A1 क्या हो जाएगा, तो x है तो 1 हो जाएगा। B1 का बात करेंगे तो B1 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और C1 का बात करेंगे तो C1 क्या निकल के आ जाता है यहाँ से, तो माइनस का 1000, तो माइनस का 1000। फिर उसी प्रकार A2 का बात करते हैं तो A2 क्या निकल के आ जाता है 1। B2 का बात करेंगे तो B2 क्या निकल के आ जाता है 26। और C2 क्या निकल के आ जाता है, तो माइनस का 1180। तो अब यहाँ से हमें बाजूबंद विधि का प्रयोग करना होगा और उसके सॉल्व करना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिए, सभी सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक एक बार देखिए, थोड़ा सा आप लोग देखिए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए। जो आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या मेरे प्यारे दोस्तों नहीं ना हो रहा है, और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा एक सेकेंड आप लोग वेट कीजिए, मैं कुछ कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको इधर लेके आना होगा। ये हो ही नहीं जाए, कोई बात नहीं, छोड़िए। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्त हम लोग बजगुण विधि का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे बजगुण विधि। ठीक है, अरे बज्र गुणन विधि, बज्र गुणन विधि से। तो बजगुण विधि का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बटे B1 C2 B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू वाई बराबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, C1 A2 माइनस C2 A1 और 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। ये फॉर्मूले हमारे सारे भाई बहन को याद होने चाहिए मेरे प्यारे भाइयों, तभी जाके आप लोगों से ये प्रश्न सॉल्व होंगे और अच्छी तरीके से आप लोग इन प्रश्नों को बना पाएंगे। चलिए आगे समझते हैं यहाँ से। तो यहाँ से x और बट्टे मेरे प्यारे भाइयों, B1 का वैल्यू यहाँ से देखिए 20 है, मल्टीप्लाई C2 का वैल्यू यहाँ से माइनस में 1180 है, माइनस B2 का वैल्यू यहाँ से 26 है मेरे प्यारे दोस्तों। और C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, C1 का माइनस का 1000 है, यानी 1000 ये दे दिए। फिर अब हमें y का भी मान रखना होगा, तो y का वैल्यू अगर बात करेंगे हम लोग तो C1 का वैल्यू माइनस का 1000, तो माइनस का 1000 मल्टीप्लाई A2 का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं 1 है, माइनस फिर C2 का वैल्यू माइनस में 1180, तो माइनस में 1180 यानी 1180 और मल्टीप्लाई A1 का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं आप लोग 1 है, तो यहाँ से 1 देंगे। फिर इक्वल टू 1 बटे मेरे प्यारे दोस्तों हम लोगों को करना क्या होगा, यहाँ से A1 का वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई B2 का वैल्यू 26 यानी 26 है। फिर ये माइनस A2 का वैल्यू यहाँ से क्या है 1 है, और मल्टीप्लाई B1 का वैल्यू 20 है, 20। इन मानों को हम मेरे प्यारे दोस्तों रख दिए यहाँ पे। अब मान रखने के बाद इनको सॉल्व करना होगा, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं घेर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये x बटे इसको जब गुना, यहाँ हाँ ठीक है, x बटे इसको गुना कीजिएगा तो ये माइनस में क्या हो जाएगा, तो 00 और 8 दूना 16 का 6 हासिल 1 2 1 का 3 2 2 1 का 2 यानी कि 23,600 हो जाएगा। और यहाँ से गुना कीजिए माइनस माइनस प्लस 26,000 निकल के आ जाएगा, आ जाए 26,000। फिर इक्वल टू वाई बटे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1000 को माइनस 1000 को 1 से गुना करने पर ये माइनस का 1000 ही हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1180 हो जाएगा। और यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 1 बटे में 1 को 26 से गुना करने पर 26 और माइनस 1 को 20 से गुना करने पर 20 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो मेरे प्यारे दोस्तों तो यहाँ से x बटे क्या हो जाएगा, ये घट का सीधे समझने का प्रयास कीजिएगा, ये माइनस में ये प्लस में तो घट जाएगा, और ये
26,000 है, यानी 26,000 है। 26,000 में से 23,000 को हम लोग हटाएंगे तो 3,000 बचेगा। 3,000 में से फिर 6,000 को यानी कि 600 को हम लोग माइनस करेंगे तो ये 2400 बच जाएगा। यहाँ से तो 2400 निकल के आ जाएगा और यहाँ से ये 180 बच जाएगा। वाई बटे 180, क्योंकि ये 1000 माइनस में है मेरे प्यारे भाई, 1000 माइनस में है और यहाँ पे 1180 प्लस में है। ठीक है, तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये प्लस में 180 यानी 180 180 बच जाएगा और यहाँ पे 1/6 बच जाएगा। तो यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे, क्योंकि इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। थोड़ा सा आपको कंसेप्ट है समझना होगा और आपको सीधे बना लेना है। तो थोड़ा सा देखिए, मैं इसको मूव करके ऊपर ले जाता हूँ, क्योंकि हमें प्रश्न को सॉल्व करने के लिए फिर आगे कुछ करना होगा। चलिए, अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों हमें क्या करना होगा, तो इन सभी को आपस में बराबर हो करना होगा। तो x/2400 इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से ये x बराबर में क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 2400/6, तो 4 मर्थ में ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो x का मान 400 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से y/180 इक्वल टू 1/6, तो y इक्वल टू 180/6, ये कट के 30 हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, छात्रावास प्रतिमास मासिक शुल्क जो था कितना था, 400 था, और यहाँ से प्रतिदिन भोजन शुल्क कितना था, तो वो 30 था। तो यहाँ से लिखेंगे अतः अतः निश्चित मासिक छात्रावास शुल्क, सीधा मैं छात्रावास शुल्क लिख देता हूँ, आप लोगों को लिखना है निश्चित मासिक छात्रावास शुल्क। छात्रावास शुल्क, ठीक है, निश्चित मासिक छात्रावास शुल्क कितना निकल के आ गया, 400 रुपये। मेरे प्यारे दोस्तों ये तो लगेगा ही लगेगा, जो भी व्यक्ति भोजन करेगा। और प्रतिदिन भोजन कितना है, प्रतिदिन भोजन शुल्क, भोजन का शुल्क 30 रुपये। प्रतिदिन भोजन का शुल्क 30 रुपया। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे और यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा और आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चनों को बना के समझ में आता होगा मेरे प्यारे दोस्तों। जो इन प्रश्नों को अब मैं कैसे करना है नहीं करना है ये समझ रहे होंगे, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए, मैं इसे छोटा कर दूंगा, फिर आपको मेरे प्यारे दोस्तों कहीं से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में। तो चलिए यहाँ से छोटा करेंगे तो इसको मूव ही करके ना हम इसको छोटा करने जा रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। आशा करता हूँ आप सभी ये क्वेश्चन 12 को, मेरे प्यारे दोस्तों 12 ही है ना, समझ में आ गया होगा और आप लोग को ऐसे प्रश्नों को आप सीखना बिल्कुल ही आसानी तरीके से आ गया होगा। जो ऐसे प्रश्न अगर आप लोग एग्जाम में देखेंगे तो बिल्कुल ही आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि जितने भी बड़े टाइप के प्रश्न होते हैं वो बिल्कुल ही आसान तरीके से आप लोग बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक प्रश्न और बचा हुआ है आप लोगों को, तो वो भी अगले पार्ट में मैं कवर करके आप लोगों को ये चैप्टर खत्म करूंगा। और फिर उसके बाद 3.5 है, 3.5 में सारे सवाल मेरे प्यारे दोस्तों 41 प्रश्न है और वो 41 प्रश्न केवल और केवल आप लोगों के डिफिनेशन वाले हैं, परिभाषा वाले हैं। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन को डिफिनेशन वाले प्रश्न से यानी परिभाषा वाले प्रश्न से जिसमें लैंग्वेज रहता है उनसे डर लगता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो पार्ट जो आप लोगों के लिए आने वाले हैं बिल्कुल मजेदार पार्ट होंगे और उसमें आपका डर को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे पार्ट में इतना ही करते हैं और आप लोगों से कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, जो भी जीनियस बैच को मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए स्टार्ट होने वाला है, तो जो भी इस जीनियस बैच को नहीं देखे हैं आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा जो कैसे उस बैच के अंदर तैयारी करवाई जाएगी, क्या सब रहने वाला है उस बैच में अंदर, और सारे कंसेप्ट आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो वो बिजनेस बैच आप लोग जरूर ही देखिएगा जब आप लोग के लिए बैच स्टार्ट होगा। तो चलिए आज के पार्ट में हम लोग ये क्वेश्चन 12 को समाप्त कर ली और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगे ये कमेंट कीजिएगा और चैनल पे रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।